हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस सीरीज में हम लोग बिहार करेंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फोकस होगा बिहार का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट्स ऑफ द स्टेट एंड वेरियस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो पटवा टोली काफ़ी न्यूज़ में है। ये गया में एक शहर है जो जिसको IITN का शहर कहा जाता है, शहर या गांव। ठीक है, तो इन बिहार विलेज नेम पटवा टोली गेन रिकॉग्निशन एज द IIT फैक्ट्री फॉर कंसिस्टेंटली गिविंग over a dozen IITians annually. ठीक है, the village located in Gaya boasts a high number of IIT qualifiers, with almost every household having an engineer. Okay, बिहार एक्स डेप्यूटी CM passes away. तो एक्स डेप्यूटी CM जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर है एंड फॉर्मर बिहार डेप्यूटी CM सुशील कुमार मोदी, ये पास अवे हो चुके हैं इन न्यू दिल्ली एट द एज ऑफ 72, सफरिंग कैंसर से सफ़र कर रहे थे। बिहार में 2 रामसर साइट ऐड हुए हैं, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी, और हैज बीन एडेड टू ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशंस। नागी और नकटी जो है 81st एंड 82nd वेटलैंड ऑफ इंडिया बन गए हैं इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। इन जून 2024 प्राइम मिनिस्टर इंडिया नरेंद्र मोदी इनाग्रेट करते हैं न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर, बिहार। ठीक है, यूनिवर्सिटी इज कंसीव्ड एज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन से बने हैं इंडिया एंड ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर, जो ऑर्डर दिए थे रिगार्डिंग स्ट्रक ऑफ जो भी रिजर्वेशन था, टू सेट असाइड द इंक्रीज इन रिजर्वेशन। ठीक है, तो स्टे लगाने पे रिफ्यूज कर दिया, मतलब अपहोल्ड करें एक तरह से। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर दैट सेट असाइड द इंक्रीज इन रिजर्वेशन फॉर SC/ST बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड फ्रॉम 50% to 65% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एक सेलिंग है 50% रिजर्वेशन का एज प्रिस्क्राइब बाय 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इन इंदिरा साहनी केसेस। ठीक है, तो ये एक 50% कैप है रिजर्वेशन पे, जो इंदिरा सोनी केसेस आए थे 9 जज। ठीक है, तो उसको होल्ड करा है ये। ठीक है, बिहार पास करा है बिल्स टू प्रिवेंट पेपर लीक्स। तो जुलाई 2024 में बिहार असेंबली पास करा है बिल, बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये एम्ड है टू कॉप द कर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक्स एंड अदर माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट रिक्रूटेड एग्जामिनेशन इन द स्टेट। बिल हैज़ अ प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 to 5 year एंड फाइन अप टू 10 लाख। ठीक है, अगर सर्विस प्रोवाइडर वेदर ए गवर्नमेंट एंटिटी और प्राइवेट एजेंसी इंगेज्ड है माल प्रैक्टिस में, तो ये फाइन करेगा अप टू 1 crore एंड 4 year टर्मिनेशन इन इस सर्विस। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। तो इन जुलाई 2024 सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ स्टार्ट हुए हैं, तो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो कि मोतिहारी वहाँ बन रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 3-story टेम्पल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3.76 लाख स्क्वायर फीट बिगैन इन जून 2023 एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2025। ठीक है, बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी एंड यूनिवर्सिटी। बिहार CM नीतीश कुमार इनाग्रेट करा स्टेट का फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी एंड बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, a part of international sport complex in Rajgir on the occasion of Sports Day। ठीक है, नेशनल टीचर अवार्ड्स 2024, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करा है बिहार एजुकेटर फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024। ठीक है, द सेलेक्टेड टीचर्स आर सिकंदर कुमार सुमन, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ तरहानी न्यू प्राइमरी स्कूल ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट, एंड डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, टीचर एट शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अडानी सीमेंट इन्वेस्टमेंट इन बिहार। तो गौतम अडानी ऑन्ड अडानी सीमेंट अनाउंस करा इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1600 crore टू एस्टैब्लिश ए न्यू सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट इन वर्सलीगंज बिहार। ठीक है,
बिहार लैंड सर्वे तो सितंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार लॉन्च करा ऐप कॉल बिहार सर्वे ट्रैकर टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड सर्वे addressing issues faced by the people repeatedly visiting block offices for solutions. ठीक है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल तो हम लोग पढ़े थे कि 2000 यूनियन बजट का 2024-25 रिवील करा है प्लान टू डेवलप कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर विष्णुपद टेम्पल इन एट गया एंड महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार। बिहार को 4 मोर वंदे भारत ट्रेन मिले हैं। तो रिसेंटली सितंबर 2024 में न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेट हुए हैं फॉर बिहार के लिए इन्हांसिंग स्टेट्स रेल कनेक्टिविटी। तो रूट्स क्या है? टाटा नगर पटना, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, देन देवघर वाराणसी। ठीक है, पासिंग थ्रू बिहार। तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स टू 4 टॉप आर्टिस्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो सितंबर 2023 में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ऑनर करे हैं कंट्री टॉप सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट above 75 year of age with the Sangeet Natak Academy Award, which also include 4 top artists from Bihar. ठीक है, this includes senior artist of Bihar Suman Kumar, Ganesh Prasad, Raghuveer Malik and popular folk singer भारत सिंह भारती। ठीक है, सीएम इनॉग्रेट कर रहा है कंट्री का लार्जेस्ट लॉन्ड्री इन एनएमसीएच। तो सितंबर 2023 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेट करा है सेंट्रलाइज लॉन्ड्री एंड 100 बेड प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल्स ऑन प्रीमाइसेस ऑफ नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनएमसीएच में। दिस यूनिट इज द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट यूनिट इन द कंट्री एज वेल एज बिहार। ठीक है ना, तो कंट्री लाया लॉन्ड्री एनएमसीएच में करे हैं। ठीक है, then GST tribunal bench, the state bench of GST8 of Bihar is proposed to be constituted at Patna। ठीक है ना, GST ट्रिब्यूनल बेंच का स्टेट बेंच क्रिएट होगा। ठीक है, सतराची सम्मान तो सच्चिदानंद सिन्हा को अवार्डेड विद सतराची सम्मान फॉर द ईयर 2023 बाय सतराची फाउंडेशन एट ए फाउंडेशन फंक्शन हेल्ड इन मुजफ्फरपुर इन सितंबर 2023। Rhino and Vulture Conservation Center, Rhino and Vulture and Rhino Task Force. Bihar government is now all set to constitute Rhino Task Force for suggesting measure for the reintroductions of terrestrial mammals in the Valmiki Tiger Reserve in West Champaran district। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड करा है राइनोसेरस and vulture conservation in its plan in Bihar, and department has currently planned to conserve rhinoceros and vulture in Valmiki Tiger Reserve। ठीक है, बिहार फायर ट्रेनिंग एकेडमी इन सितंबर 2023 बिहार गवर्नमेंट अप्रूव करा है क्रिएशन ऑफ फायर ट्रेनिंग एकेडमी लोकेटेड एट आनंदपुर बिहटा इन कैपिटल पटना। ठीक है, माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम तो बिहार गवर्नमेंट अनाउंस करा है द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन एट ए कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय सीएम नीतीश कुमार। ठीक है, द स्कीम will be implemented on almost similar lines of the existing मुख्यमंत्री SC/ST EBC उद्यमी योजना and मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना and the मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, under these scheme Bihar government will get 10 lakh Bihar government will provide 10 lakh to an unemployed minority women or man to start a new industry। Of 10 lakh, 5 lakh will be subsidy while the rest would be loan to be returned in installment। न्यू चेयरमैन बने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो अनंत मनोहर बदार, पहले HR श्रीनिवास थे शायद, तो अनंत मनोहर अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट राइट्स कमीशन। ठीक है, दीदी अधिकार केंद्र ओपन होगा 174 ब्लॉक्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो नीरज कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर है आजीविका इन बिहार इन्फॉर्म करा है कि दीदी अधिकार केंद्र ओपन होंगे 174 ब्लॉक्स ऑफ बिहार। ठीक है, अधिकार दीदी will be a Didi selected from Jivika group। Okay,
कास्ट बेस्ड सर्वे रिलीज्ड इन बिहार। तो अक्टूबर 2 2023 बिहार गवर्नमेंट पब्लिश करा है बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट, जो शो करता है ईबीसी एंड ओबीसी टुगेदर एड अप टू नियरली 63% ऑफ स्टेट्स 13 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है। According to data, there are 33.616% of poor family in OBC and 25.09 of poor family in general category, 33.58% poor family in extremely EBC। ठीक है। तो ये हम लोग का सर्वे का जो डेटा है, ठीक है। And EBC 42.9 in poor family in scheduled caste and 42.7 poor family in scheduled tribe। ठीक है। तो 216 पेज का रिपोर्ट था। फाइंड द जनरल कैटेगरी पॉवर्टी द हाईएस्ट एमंग भूमिहार डोमिनेंट कास्ट इन बिहार 27.58% ऑफ कम्युनिटी इज पुअर। ओके। द कम्युनिटी है जो टोटल ऑफ 8 लाख इतना फैमिली, आउट ऑफ विच इतना पुअर है। ठीक है। तो सेकंड इन टर्म ऑफ पॉवर्टी ऑफ जनरल कैटेगरी ब्राह्मण है 25.32%। टोटल नंबर ऑफ ब्राह्मण फैमिली इन द स्टेट है लगभग 1,76,000। ठीक है। 10,76,000 जिसमें इतना फैमिली पुअर है। ठीक है। देन राजपूत स्टैंड थर्ड इन पॉवर्टी इन जनरल कैटेगरी 24.89। ठीक है। ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, रहने देते हैं इसको। In another surprising finding, 95.5% of the population owns a vehicle, but only 0.44% have फोर व्हीलर। ठीक है। Okay, Bihar become third state in the country in domestic use of electricity, according to central government report released on 2nd October. Bihar has ranked third in the country in terms of domestic electricity consumer. Assam is the first place and Jharkhand at the second position। ठीक है। जीविका दीदी फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री। तो जीविका दीदी फर्स्ट मखाना इंडस्ट्री सेट टू ओपन इन सहरसा बिहार। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 2,33,91,000 अप्रूव हुआ है फॉर सेटिंग अप मखाना इंडस्ट्री। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ए 2 डे ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ये ऑर्गेनाइज हुआ है ज्ञान भवन पटना। ठीक है। भीम सांसद रथ। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार फ्लैग्ड ऑफ भीम सांसद रथ इन पटना। ठीक है। चीफ मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ चैरियट नेम भीम सांसद रथ। ठीक है। बेस्ट रिफाइनरी अवार्ड इन अक्टूबर 2023 सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस अवार्ड करा है प्रेस्टिजियस बेस्ट रिफाइनरी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ capacity less than 9 MMTPA at Barauni refinery located in Begusarai district of Bihar। ठीक है। नॉन रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कीम अक्टूबर 17 2023 बिहार आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर जितेंद्र कुमार राय लॉन्च करा है नॉन रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कीम टू नर्चर द टैलेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। Under this scheme, trainee players aged 18 to 8 to 14 years will be given training in sports. Bihar among top 3 states in diet activities. So Department of School Education and Literary under the Union Minister of Education released करा है ranking of October 2023 on the basis of diet activity of all the states included in top 3 states। ठीक है। केरला एट फर्स्ट प्लेस, महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पे आया। ठीक है। डाइट एक्टिविटी। देन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट दिव्यांग जन।
तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू ऑनर करिए ज्योति सिन्हा ऑफ मुजफ्फरपुर बिहार विद द नेशनल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट दिव्यांगजन। ठीक है। 2 डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो ऑर्गेनाइज हुआ है दिसंबर 13-14-2023 एट ज्ञान भवन। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था जो एम्स टू प्रोटेक्ट द स्टेट projecting the state as attractive global investment destination. Then 26 Eastern, तो हम लोग ठीक है 26 ईस्टर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग है वो दिसंबर 2023 में यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है चेयर कर थे। 26 मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो पटना में हुआ था। चीफ मिनिस्टर बिहार श्री नीतीश कुमार अलॉन्ग विद सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम उड़ीसा वेस्ट बंगाल ये सब अटेंड करे थे मीटिंग को। चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स ऑफ पनौरा धाम, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। ये ऑन दिसंबर 13 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फाउंडेशन स्टोन डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ पनौरा धाम जो बर्थ प्लेस है माँ जानकी कॉम्प्लेक्स अंडर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है? ये बिहार गवर्नमेंट अप्रूव करा है स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2 लाख ईच टू 9.4 मिलियन जो 94 लाख पुअर फैमिली है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सीएम इनॉग्रेटेड गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, तो ये क्या है? सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट करा है एम्बिशियस गंगा वाटर सप्लाई स्कीम बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। वही जो GWS क्या है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लड वाटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है गंगा वाटर जो करके जो सप्लाई स्कीम है। इट एम्स टू सप्लाई क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू राजगीर गंगा नवादा थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम हाथीदह मोकामा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये सीएम उद्धव योजना भी कहते हैं इसको। देन चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट करा है बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। तो 21 दिसंबर 2023 को सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेट करा स्टेट का फर्स्ट 3 डे डेयरी एंड एनिमल एग्रो एक्सपो ऑर्गेनाइज एट द स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑफ बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। ठीक है। 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 ये अनाउंस हुआ है ऑन दिसंबर 23 2023 इन कांडीवाली मुंबई। ठीक है। 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 जो है अरविंद अकेला अलियास कल्लू वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है। इन 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 एक्ट्रेस अमरापली दुबे को अवार्ड किया गया बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक है। नीतीश डिवाइस तो फरवरी 2024 में बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है लॉन्च करा है पेंडेंट सेफ डिवाइस दैट विल साउंड एंड अलर्ट हाफ एन आवर बिफोर लाइटनिंग और फ्लडिंग। ठीक है। फुल फॉर्म क्या? नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद Indian Institute of Technology IIT Patna has come up with pendant safe device that will sound alert to its users through voice message on lightning, flood, heat waves, cold waves. Device is synced with Bihar Meteorological Service Center। ठीक है। स्मार्ट ग्राम पंचायत तो स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवोल्यूशन टुवर्ड डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है पापरौर ग्राम पंचायत इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है। प्रोजेक्ट एम्स टू एक्सटेंड पीएम वानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस टू ग्राम पंचायत इन बेगूसराय मार्किंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन रूरल कनेक्टिविटी। It is implemented by Ministry of पंचायती राज फंडेड अंडर द रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है। ये हो गया। बिहार बजट तो हम लोग देख लिया एडिटोरिया का, आप लोग देख लीजिएगा, अवेलेबल है चैनल में। ठीक है। तो हम लोग कुछ नेशनल अफेयर्स देख रहे हैं पॉलिटिकल। सेमिकॉन इंडिया 2024 तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करा है सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा यूपी। ठीक है। ऑन सितंबर 11 2024 टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है। इट वाज अ 3 डे कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 11 to 13 September
जो शोकेस करता है इंडिया का सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी विच envision the making India a global hub for semiconductor. ठीक है, the conference focus on the theme shaping the semiconductor future. ठीक है, it is the largest single event for electronics manufacturing in South Asia. Maharashtra recently approved करा है chip manufacturing project to be set up by a joint venture between the Adani Group and Israel-based company Tower Semiconductor with investment of around 83,000 crore. The center is yet to approve Adani Tower Semiconductor project for subsidy under the Indian Semiconductor Mission. Semicon India program. The government launched करा है Semicon India program with a total outlay of 76,000 crore to provide financial assistance to company investing in semiconductor display manufacturing and design ecosystem. ठीक है, on the occasion of PM informed that India's contribution to the world of designing semiconductor is 20% and growing continuously. ठीक है, according to him, India is creating a semiconductor workforce of 85,000 technician engineers and R&D experts. The following a scheme introduced हुआ है under the Semicon India program, semiconductor fabs and display fab, semiconductor design company. ठीक है, compound semiconductor, silicon photonics sensors, fabs, discrete semiconductor, ये सब silicon laboratory. USA new partnership with India on semiconductor. इन सितंबर 2024 यूएसए अनाउंस करता है न्यू पार्टनरशिप विथ इंडिया टू एक्सप्लोर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इन अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ये जो है पार्टनर कर रहा है इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई द ग्लोबल सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम अंडर द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ITSI. The creating helpful incentive to produce semiconductor chips. ठीक है ना, and Science Act is intended to lure microchip manufacturing back to the US after decades of company offshoring the technology. ठीक है, कैबिनेट अप्रूव करा है 7 schemes to improve farmer lives. तो क्या है 7 schemes to improve farmer lives, increase their incomes at a total outlay of 14,235 crore. A scheme are centered on advancing research and education, enhancing climate resilience, optimizing natural resource management, promoting digitization, agriculture sector and development of livestock and horticulture. ठीक है, की scheme digital agriculture mission based on the restructure of digital public infrastructure. Digital agriculture mission यूज करेगा टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग फार्मर लाइफ. मिशन है जो टोटल आउटले वो 2817 करोड़. ठीक है ना, एक एग्री स्टैक है वो क्रिएट हो गए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर टू प्रोवाइड देम एंड टू एंड सर्विस अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड चैन. ठीक है, अंडर द प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव ए यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन फार्मर आईडी जो कंटेन करेगा पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड दे फार्म एज वेल एज प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल डिटेल. क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो ये टोटल आउटले जो है 3,979 करोड़. इनिशिएटिव विल प्रिपेयर फार्मर फॉर क्लाइमेट रेसिलियंट प्रोवाइड फॉर फूड सिक्योरिटी. ठीक है, स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चरल एंड एजुकेशन मैनेजमेंट सोशल सर्विस. ये टोटल आउटले 2,291 करोड़. द स्कीम विल प्रिपेयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट रिसर्चर फॉर करेंट चैलेंजेस. ठीक है, इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एजुकेशन इन लाइन विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेट करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एंड रिमोट सेंसिंग. ठीक है, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शंस. तो विद ए टोटल outlay of 1,702 crore, decision aims to increase farmer income from livestock and dairy. It comprises the following: animal health management and veterinary
मैनेजमेंट और वेटरनरी एजुकेशन, ठीक है। डेयरी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशंस एंड स्मॉल ruminant productions and development, sustainable development horticulture with a total outlay of 1129 crore. Measures is aimed at increasing farmer income from horticulture plants. It comprises the following: tropical, subtropical, and temperate horticulture crops, root, tuber, bulbous, and arid crops, vegetable, horticulture, floriculture, mushroom crops, plantations, species, medicinal and aromatic plants. ठीक है, strengthening of कृषि विज्ञान केंद्र with an outlay of 1202 करोड़। तो ये है। आगे देखते हैं। इनिशिएटिव फोकस करेगा इन्हांसिंग कैपेसिटी ऑफ केवीसी अक्रॉस इंडिया, ये वो, ठीक है। नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट विथ एन आउटले ऑफ 1105 करोड़ वाज आल्सो अप्रूव बाय द एजुकेटर। ठीक है, थोड़ा विजिबल नहीं है, रहने देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इस सितंबर 2024 अप्रूव करा प्रपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, ठीक है, स्टेट असेंबली एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये रिकमेंड इट वाज रिकमेंडेड बाय हाई लेवल कमिटी of one nation one election led by former president Ramnath Kovind, ठीक है। as per the government, implementation will occur in two phases: first aligning Lok Sabha and assembly elections, and second holding local body election within 100 days of first phase, ठीक है। simultaneous election and committees, election have been held simultaneously from 1951-52 to year 67. Law Commission 170 report 1999. One election to Lok Sabha and all legislative assembly in 5 years. Parliamentary Committee 79th report suggests methods for simultaneous election in two phases. High level committee chaired by Sri Ram Nath Kovind extensively consulted a broad spectrum of stakeholders including political party and experts, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम देखते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा है उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, इंस्पायरिंग एक्सलेंस, टू फैसिलिटेट बेस्ट परफॉर्मर अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन जुलाई 18, 2022-24। इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है? परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट, प्रेज अवार्ड स्वनिधि, ठीक है। अवार्ड के बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट लोन परफॉर्मेंस, तो पहला पे है मध्य प्रदेश, लार्ज स्टेट में, देन आंध्र प्रदेश, पंजाब, स्मॉल स्टेट में लद्दाख है, हिली में असम है, स्पेशल अवार्ड है महाराष्ट्र का, ठीक है। अवार्ड कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस किसको है? मध्य प्रदेश को, सेकंड असम को। बेस्ट अवार्ड कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस यूएलबी लोन परफॉर्मेंस, तो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, दिल्ली, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने देते हैं, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, तो मेगा एंड मिलियन वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। मेजर सिटी पॉपुलेशन झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। बिग स्टेट में केरला है, सेकंड रैंक पे यूपी है, एंड ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। स्वच्छता ही सेवा कंपेन 2024, तो स्वच्छता ही सेवा 2024 कंपेन ये ऑर्गेनाइज हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। कंपेन एम टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस एक्टिविटीज। ये फोकस करेगा लार्ज स्केल क्लीनलीनेस ड्राइव्स टारगेटिंग चैलेंजिंग एंड नेग्लेक्टेड वेस्ट एरिया अक्रॉस द नेशन, ठीक है। ये ऑल्सो एक्नॉलेज करता है ये एंड ऑनर करता है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर। पिलर ऑफ स्वच्छता ही सेवा का पिलर क्या है? तो क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट है, श्रमदान एक्टिविटीज़ है, टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टारगेट यूनिट एंड जनरल क्लीनलीनेस, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर है, ये प्रिवेंट करेगा हेल्थ चेकअप्स एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड
सोशल सिक्योरिटी कवरेज के लिए, स्वच्छता में जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड करी है सफाई मित्र सम्मेलन जो उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है 19 सितंबर 2024 को। ठीक है, सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ था एज पार्ट ऑफ कंपेन फोर्ट नाइटली एक्टिविटी इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये क्या है कि और सितंबर 18 2024 को यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव करा है कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो स्कीम क्या है, प्रोवाइड करेगा रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स एंड कंट्रोल प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटी फॉर कंज्यूमर्स। टोटल फिनेंशियल आउटगो जो है कितना 35,000 करोड़ होगा ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-26। पीएम आशा कन्वोज करा है प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम इन पीएम आशा टू सर्व द फार्मर एंड कंज्यूमर मोर एफिशिएंटली। ये अम्ब्रेला स्कीम है aimed at ensuring remunerative prices to the farmer for their produce. Price support scheme, physical procurement of pulses, oilseed and copra डन किया जाएगा सेंट्रल नोडल एजेंसी विद द प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइस डेफिशिएंसी एंड पेमेंट स्कीम पीडीपीएस। तो अंडर पीडीपीएस क्या है कि ये प्रपोज कर रहा है ऑल ऑयलसीड फॉर विच एमएसपी इज नोटिफाइड। इसके बाद पायलट प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम है, ये एडिशन टू पीडीपीएस। ऑयल सीड्स स्टेट्स हैव द ऑप्शन टू रोल आउट पीपीएसएस ऑन ए पायलट बेसिस इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट स्टॉकिस्ट। तो ठीक है, यह स्कीम अलाउ करेगा प्राइवेट प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब लद्दाख में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं एंड ये डिमांड कर रहे हैं कंटिन्यूसली टू बी एडेड इन 6 शेड्यूल। तो 26 अगस्त 2024 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस कराए क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। कौन फिर से, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। तो लद्दाख करेंटली लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट था, लेह एंड कारगिल, जो फर्दर मतलब 7 हो गए। द डिसीजन फॉलो डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन बाय लोकल ग्रुप्स। लद्दाख डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। तो मार्च 2024 में इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ये 21 दिन के फास्ट पे थे टू डिमांड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटहुड फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो 6 शेड्यूल क्या है, तो ये आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 इसका मेंशन है। ये प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन अलाउइंग फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो अंडर 6 शेड्यूल यू कैन क्रिएट ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल where there will be no interference from the central government and other institutions. Autonomous district council क्या है, फॉर्मुलेट करेगा लॉ रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इंडिया में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो 6 शेड्यूल है वो 4 स्टेट में भी करेंटली फॉलो किया जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। ठीक है, एज पर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर एम्पावर करा है टू डिटरमाइन द गवर्नर एम्पावर्ड है। ठीक है ना, एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनमस रीजन। ठीक है, तो लद्दाख का डिमांड है कि 2011 सेंसस के हिसाब से लद्दाख के पॉपुलेशन है 2.74 लाख। इन्वायरमेंटलिस्ट रेज करा है सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फ्रेजिल ग्लेशियल रीजन। ठीक है, एक्टिविस्ट डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, अल्पाइन मीडोज एंड ग्लेशियर्स। लद्दाख एस्टैब्लिश हुआ था एज ए यूनियन टेरिटरी ऑन 31 अक्टूबर 2019, है ना। फिर SC अलाउ करा है फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/ST। तो लैंडमार्क जजमेंट आया था 7 जज बेंच का अगस्त 1 2024। ये रिफ्रेम करा है कि हाउ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोटा में ऑपरेट। तो बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ परमिट करा है कि 6 वोटेड इन फेवर एंड वाइल 1 वोटेड अगेंस्ट।
the states to create sub-classification within the SC/ST category for the purpose of according to wider protection through fixed sub-quotas to the most backward community within this category. ठीक है, ये ओवरटर्न करेगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन ईवी चिनैया। तो ये ओवरटर्न करा है ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कहा गया था कि नहीं मतलब सारा SC/ST कैटेगरी जो है वो होमोजीनियस ग्रुप है, इसमें फर्दर सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, जस्टिस BR गवाई एडवोकेट करा फॉर इंट्रोड्यूसिंग द क्रीमी लेयर। ठीक है ना, तो इसमें जो एक जज थे वो एडवोकेट कराए क्रीमी लेयर एक्सेप्शन फॉर SC/ST सिमिलर टू व्हाट एग्जिस्ट फॉर अदर बैकवर्ड जो OBC के लिए है ना, प्रीवियस स्पेशल सब कोटा फ्रेम बाय द डिफरेंट स्टेट। तो पंजाब गवर्नमेंट इशू करा नोटिफिकेशन दैट डिवाइडेड द 25% SC रिजर्वेशन इनटू कैटेगरी, है ना। इशू करा ओके, द पंजाब हरियाणा कोर्ट इन डॉक्टर किसान पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्ट्रक डाउन करा था 1975 नोटिफिकेशन। तमिलनाडु 3% कोटा विद इन द SC कोटा इज अकॉर्डिंग टू अरुंधतियार कास्ट। ठीक है ना, तो ये सब है कमिटी फॉर सब कैटेगराइजेशन। तो 5 मेंबर कमिटी है बना है कंप्राइजिंग द सेक्रेटरीज ऑफ होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री एंड चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो mandate क्या है टू लुक एट द strategy like a special initiative focusing existing schemes towards them it is। ठीक है, there is no deadline given to the present its finding, however it has been asked to do the earliest। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड फेयर मींस एक्ट लाया है। तो इसमें है कि नोटिफाई करा है रूल्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेशनलाइज। ठीक है, ये एंटी चीटिंग लॉ है पास बाय द पार्लियामेंट फरवरी 2024 में। लॉ इटसेल्फ केम इनटू फोर्स ऑन फोर्स में जून 21 2024 को आफ्टर इट वाज नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो नोटिफाई हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन द्वारा। ठीक है, तो सेक्शन 2 के जो है पब्लिक एग्जामिनेशन डिफाइन करता है पब्लिक एग्जामिनेशन एज एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट एज और एनी सच अदर अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो शेड्यूल लिस्ट 5 पब्लिक एग्जामिनेशंस UPSC, SSC, RRB, IBPS एंड NTA। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट क्या है कि लिस्ट करेगा एटलीस्ट 15 एक्शन दैट अमाउंट टू यूजिंग अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर मॉनेटरी और रॉन्गफुल गेन। ठीक है, ये इंक्लूड लीकेज, टैम्परिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ETC। एक्ट कॉम्प्राइज करेगा 19 सेक्शन अक्रॉस 6 चैप्टर। ठीक है, एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव अनफेयर मीन्स। ये ऑफेंस विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 and 5 year एंड फाइन अप टू 10 लाख। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट है वो ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो ठीक है, उतना डिटेल क्या है आगे देखते हैं। हाँ, एक इनाग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने वो इनाग्रेट करे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस राजगीर में 19 जून 2024 को। तो ये कुमार गुप्ता ने बनाया था, ये फाउंडेड जो ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी है 427 कॉमन एरा में। ठीक है, ये इट रूम्स बाय डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस बुकचानन जो है वो 1812 में ये कहे थे आइडेंटिफाई द स्टीम्ड नालंदा यूनिवर्सिटी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा यूनिवर्सिटी भी 2010 आया था, इंट्रोड्यूस राज्यसभा 12 अगस्त। ठीक है, एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड यूनिवर्सिटी बाय ऑफिशियली एस्टैब्लिश ऑन नवंबर 25 2010। न्यू कैंपस के बारे में क्या है, 455 एकड़ साइट में फैला हुआ है। आर्किटेक्ट है बेबी दोषी। ये इको फ्रेंडली कैंपस बनाया है बीइंग अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 9 जनवरी 2009 को ऐड किया गया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची MP एंड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार। ठीक है, अजंता के इन और औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इंटाइटेबल। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक है, ये तो देख लीजिएगा अलग से।
तो इसमें क्या है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर सोन इन करें। द स्वेरिंग सेरेमनी विटनेस करा है इंडक्शन ऑफ 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें 7 वीमेन मिनिस्टर है, जो 2 कैबिनेट एंड 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। लेड बाय पीएम, द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड 30 अदर कैबिनेट मिनिस्टर, 5 minister of state with independent charge and 36 minister of state. 11 India Ally minister were among those who were sworn in on 9th June 2024. तो पीएम मोदी कंफर्म करा support of 293 MP to Draupadi Murmu. This marked Narendra Modi's third term as prime minister and his fourth time heading a coalition government with the Telugu Desam Party and of Andhra Pradesh and Janata Dal of Bihar. तो पीएम मोदी सेकंड इंडियन लीडर बन गए हैं जो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जीतने वाले पीएम बन गए आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये है, आप इस तरह से ये कैबिनेट मिनिस्टर पोर्टफोलियो दिया हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड एटॉमिक एनर्जी रखे हुए हैं। देन राजनाथ सिंह डिफेंस, अमित शाह होम एंड कोऑपरेशन, ठीक है। नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, शिवराज चौहान जी एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स, मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। एच डी कुमार स्वामी हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। जीता राम मांझी मिनिस्ट्री ऑफ, जो गया के हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई का, राजीव रंजन अलियास ललन सिंह जो मुंगेर से हैं, वो पंचायती राज और फिशरी एनिमल हस्बेंड्री, सर्बानंद सोनोवाल जो असम से हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है। और प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जुआल ओराम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गिरिराज सिंह बेगूसराय का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये सब हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ज्योतिराज सिंधिया डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड टेलीकॉम, भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के हैं, वो कल्चर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, कोडरमा की है। देन किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मनसुख मंडाविया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, चिराग पासवान जो बिहार हाजीपुर से हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी आर पाटिल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ लोकसभा इलेक्शन 3 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वाज आल्सो हेल्ड, जिसमें से आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम, नॉट 3, 4, ओके, वर हेल्ड साइमल्टेनियसली विद द जनरल इलेक्शन अलॉन्ग विद द बाई इलेक्शन, ठीक है, फॉर 25th कॉन्स्टिट्यूंसी 12, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए कब से कब तक, तो 19 अप्रैल से 1 जून तक, 7 फेजेज में हुए थे, है ना। तो ठीक है, इलेक्शन 2024 सेकंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज हुआ था, 44 डेज चला था। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन इंडिया है अलाउ करा वोटर विद डिसेबिलिटी एंड दोज ओवर एज ऑफ 85 टू कास्ट बैलेट फ्रॉम देयर होम, ठीक है। फॉर द 2024 इलेक्शन अबाउट 968 मिलियन करोड़ पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड इंक्रीज ऑफ 150 मिलियन, ठीक है। 642 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेट हुए हैं, करे हैं इन इलेक्शन, और ठीक है ना, जिसमें से 312 जो है वीमेन थी, मेकिंग इन हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन बाय वीमेन वोटर, दे वर अबाउट 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स, ठीक है ना, जो 18-19 साल की थी। सोम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेटर निकोबार आइलैंड कास्टेड देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो वोटिंग इलेक्शन कमीशन 6 जून को अनाउंस करा प्रेस नोट डेट ओवरऑल वोटर टर्नआउट कितना था, क्वेश्चन बनेगा कि 65.79%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लक्षद्वीप रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज 84.16%, ठीक है।
वह लोवेस्ट वोटिंग परसेंटेज जो था वो बिहार में रिकॉर्ड किया गया 56.19% ओनली, फॉलोड बाय मिजोरम 56.87%। तो याद रखिएगा वोटर टर्नआउट बिहार का सबसे लोवेस्ट था। एंड इलेक्टर जेंडर रेशियो जो है 2024 का वो 948 था। ठीक है, मतलब अगर 1000 पीपल मेन में वो 948 वीमेन वोट करी थी। ठीक है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था देख लिए। तो बीजेपी को 240 सीट मिला इलेक्शन रिजल्ट में, है ना। एंड और एनडीए जो अलॉन्ग विथ जो भी अलाइज हैं 292 सीट जीते, इंक्लूडिंग जनता दल पार्टी और तेलुगु का देशम पार्टी ये सब मिलाकर। तो कांग्रेस का जो लीड इंडिया अलायंस था ब्लॉक है वो टोटल 234 सीट जीते। ठीक है, जिसमें आईएनसी कांग्रेस को 99 सीट्स मिले। समाजवादी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन गया, जो 37 सीट जीते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, आप सेपरेट देख सकते हो। 240 आईएनसी का 99, समाजवादी पार्टी का 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 29, द्राविड़ मुनेत्रम का डीएमके को 22, देन तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल का 12। ठीक है। ओके फाइन। जो रकीबुल हुसैन है आईएनसी का, लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन इनको मिला है। ठीक है, अगेंस्ट ए कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो बन सकता है। इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मध्य प्रदेश में, वो सेट करा नया रिकॉर्ड विथ हाईएस्ट एवर मेंबर ऑफ नोटा वोट्स। ठीक है ना, नोटा वोट सबसे ज़्यादा इंदौर में पड़े हैं। यंगेस्ट एमपी जो रहे हैं वो पुष्पेंद्र सरोज कौशंबी, यूपी से 25 साल के। ठीक है, अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024 हुआ था, उसमें आंध्र प्रदेश से टोटल नंबर सीट्स हैं जो रिजर्व थे 29, रिजर्व फॉर स्टेट सेकंड। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा एंड सिक्किम में कंडक्ट किए थे। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीते एंड सीएम बन गए थे चंद्रबाबू नायडू जी। एक्टर पॉलिटिशियन जन सेन पार्टी प्रेसिडेंट कोनिडा पवन पासवान अज्यूम करा चार्ज ऑफ डेप्यूटी सीएम। ठीक है, और ट्राइबल लीडर मोहन चरण मांझी हैं, वो बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने उड़ीसा के। ठीक है, देन बीजेपी लीडर एंड पटनागर एमएलए केवी सिंह देव एंड पार्वती परिंदा जो है नीमापारा असेंबली सेगमेंट टू को थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उड़ीसा में बीजेपी 78 आउट ऑफ 147 सीट जीती थी। सिक्किम में सुप्रीमो प्रेम सिंह तामलांग एज ए सीएम बने। ठीक है, of Himalaya State Sikkim for second consecutive oath was administered by Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा वो 31 जीते हैं, 32 सीट, 31 आउट ऑफ 2 जो बीजेपी के राय है। स्वीपिंग द असेंबली पोल्स इन सिक्किम वाइल द ऑपोजिशन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट वाज कन्फाइंड टू अ लॉन्ग सीट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या था कि प्रेमा खांडू सीएम बने थर्ड टाइम। तो चौना में डेप्यूटी सीएम इन न्यू अरुणाचल कैबिनेट, बीजेपी रिटर्न टू पावर अरुणाचल प्रदेश फॉर द थर्ड टाइम। 46 सीट जीते हैं 60 मेंबर असेंबली में। ठीक है ना, बीजेपी 10 सीट जीती अनअपोज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 2023 में हुए थे, तो इम्पोर्टेंट नहीं है नेशनल।